Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about Deccan School. So let's we start. स्टार्टिंग के डेक्कन पेंटिंग में मुग़ल का प्रभाव था। इसमें कई मुग़ल पेंटर थे जिन्होंने कई स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि औरंगजेब के टाइम में डेक्कन चले गए और वहाँ संरक्षण की मांग की। इन्होंने वहाँ विभिन्न स्टाइल को डिवेल्प किया, लाइक अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, तंजौर। हालांकि डेक्कन से कोई भी मुग़ल मिनिएचर का अब तक अस्तित्व नहीं है, फिर भी उत्तर भारत में मुग़ल शैली के विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। 16 to 17 सेंचुरी डेक्कन के स्टार्टिंग सेंटर थे, लाइक अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। दक्षिण में मुग़ल स्टाइल की पेंटिंग स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। फिर 17 to 18 सेंचुरी में ये मुग़ल स्टाइल से प्रभावित थी। अहमदनगर पेंटिंग की अगर हम शुरुआती एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह और उसकी रानी की प्रशंसा में लिखी गई कविता के रूप में है। इस मैन्युस्क्रिप्ट को तारीफ इन हुसैन शाही के रूप में जाना जाता है, जिसे भारत इतिहास के संशोधन मंडल यानी पुणे में सौंपा गया था या वहाँ पर रखा गया था। इसमें एक पेंटिंग में राजा को सिंहासन पर थ्रोन पर बैठे हुए दिखाया है, जिसे कई वुमेन के द्वारा अटेंड किया जा रहा है। पेंटिंग में दिखाई गई फीमेल को मालवा के नॉर्थन या उत्तरी ट्रेडिशन में दिखाया गया है। इसमें चोली और लंबी चोटी या लटकन को शो किया है। इसमें फीमेल को नॉर्थन कॉस्ट्यूम में दिखाया है, लेकिन बॉडी के अराउंड लंबा दुपट्टा साउथर्न फैशन को शो करता है। इसमें यूज़ किए हुए कलर रिच और ब्रिलियंट होने की वजह से ये नॉर्थन पेंटिंग से अलग है। इसमें हाई हॉरिजन, गोल्डन स्काई, लैंडस्केप पर्शियन इन्फ्लुएंस को दिखाता है। इसके अलावा अहमदनगर पेंटिंग में कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं, लाइक हिंडोला राग 1590 का और अहमदनगर के बुरहान निज़ाम शाह और 1605 एडी मलिक अंबर का पोर्ट्रेट है, जो अब नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली और कई अन्य म्यूज़ियम में रखा हुआ है। बीजापुर में आदिल शाह वन और उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम सेकंड द्वारा पेंटिंग का संरक्षण किया गया। इब्राहिम के चेस्टर बीटी लाइब्रेरी में संरक्षित नाजुम उल उलीम के रूप में जाना जाने वाला विश्वकोश है, जो कि अली आदिल शाह के शासनकाल में 1570 एडी में इलस्ट्रेट किया गया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में 876 मिनिएचर हैं। इसमें बनी लेडीज़ लंबी और पतली हैं, जिन्होंने साउथ इंडियन ड्रेस डाली हुई है। इसमें से एक मिनिएचर थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। फीमेल में यूज़ किए गए रिच कलर ये लिपाक्ष म्यूरल पेंटिंग यानी कि जो भित्ति चित्र है उसका प्रभाव है। इसमें बने हुए पाम ट्री, एनिमल, मैन, वुमेन दक्षिण ट्रेडिशनल के हैं। सिंहासन के टॉप पर गोल्डन कलर, फ्लावर, प्लांट, अरबी आदि फारसी परंपरा से आए हैं। गोलकुंडा के स्टार्टिंग वर्क के रूप में जाने जाने वाली पेंटिंग ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में मोहम्मद कुली शाह गोलकुंडा के टाइम की बनी हुई 5 चार्मिंग पेंटिंग है। उसमें डांसिंग गर्ल को कंपनी का एंटरटेनमेंट करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक मिनिएचर में एक राजा को दरबार में डांस परफॉर्मेंस करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वाइट मुस्लिम कोट यानी कि जो शेरवानी को कढ़ाई वाले वर्टिकल बैंड के साथ डाले हुए दिखाया गया है। ये गोलकुंडा के दरबार से जुड़ी हुई पोशाक है। आर्किटेक्चर, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, वेसल यानी कि बर्तन आदि को पेंट करने के लिए गोल्डन कलर का यूज़ किया गया था। गोलकुंडा पेंटिंग का एक और एग्जाम्पल है लेडी विद द मैना बर्ड, जो पेंटर द्वारा चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में लगभग 1605 एडी में चित्रित किया गया था। ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में एक सूफी पोएम और एक बगीचे में एक कवि को दिखाते हुए कुछ चित्र बनाए गए हैं, और इसमें एक सुंदर कपड़े पहने हुए यंग मैन को एक गोल्डन स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया है। दोनों इलस्ट्रेशन पर एक आर्टिस्ट मोहम्मद ने साइन किए हुए हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के डेक्कन सल्तनत के विलुप्त हो जाने के लंबे समय के बाद भी दक्कनी पेंटिंग की जो परंपरा थी वो जारी रही थी। हैदराबाद में पेंटिंग की शुरुआत मीर कमरुद्दीन खान निजाम उल मुल्क द्वारा आसफजी वंश की नींव के साथ 1724 ईस्वी में हुई थी। मुग़ल स्टाइल की पेंटिंग, जिसमें पहले से ही मौजूद कई मुग़ल पेंटरों द्वारा मुग़ल पेंटिंग स्टार्ट की गई थी।
इसमें कई पेंटर थे जो औरंगजेब के टाइम में डेक्कन चले गए और वहां जाकर उन्होंने संरक्षण की मांग की। हैदराबाद और उसके अन्य कई केंद्रों में डेक्कन के पेंटरों की विभिन्न स्टाइल के विकास के लिए जिम्मेवार थे। 18th और 19th सेंचुरी में डेक्कन पेंटिंग की कई विशेषताएं थी, लाइक उनके जो कपड़े थे, पोशाक थी जो उनकी ज्वेलरी, उनके वनस्पति, उनके फोना यानी जो उनकी जीव थे, उनके लैंडस्केप और जो कलर के ट्रीटमेंट है उनको हम देख सकते हैं। नेशनल म्यूजियम के संग्रह में मिनेचर में गार्डन में नौकरानी की कंपनी में राजकुमारी को बैठे हुए दिखाया है। ये हैदराबाद स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। राजकुमारी को एक अच्छे से डेकोरेटेड छत पर मंडप में दिखाया गया है। बैकग्राउंड में पेड़ और जलीय पक्षी के साथ साथ पानी के पुल को दिखाया गया है। पेंटिंग डेकोरेटिव स्टाइल में है। हैदराबाद पेंटिंग की विशेषताएं हैं लाइक फ्लोरल बेड, रिच कलर, डेक्कन फेशियल टाइप, कॉस्ट्यूम को मिनेचर में हम देख सकते हैं। ये 18th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में आता है। तंजौर 18th और 19th सेंचुरी के एंड में साउथ इंडिया के तंजौर में बोल्ड ड्राइंग, शेडिंग की टेक्निक, प्योर और ब्रिलियंट कलर का यूज़ करने वाली एक स्टाइल था। इसमें नेशनल म्यूज़ियम के संग्रह में तंजौर पेंटिंग का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक वुडन पैनल है जो कि राम के राज्याभिषेक को दिखाता है। इस सीन को अच्छे से सजाकर एक मेहराब के नीचे दिखाया गया है। बीच में राम और सीता को सिंहासन पर बैठे दिखाया है, जिसके आगे उसके भाई और एक लेडी द्वारा उसको अटेंड किया जा रहा है। लेफ्ट और राइट के पैनल में ऋषि, दरबान और प्रिंस को दिखाया गया है। वहीं पर फोरग्राउंड में हनुमान और सुग्रीव हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है और इनके साथ अन्य वनर हैं जो कि एक बॉक्स को खोल रहे हैं, शायद उसमें कोई गिफ्ट यानी कि उपहार है। इसको डेकोरेटिव स्टाइल में बनाया गया है। इसमें ब्राइट कलर और ऑर्नामेंट डिटेल का यूज़ है। मिनेचर में दिखाई जाने वाले कॉनिकल क्राउन यानी जो ताज है उसको तंजौर पेंटिंग की एक विशेषता बताया गया है। ओके, ये था आपका डेक्कन स्कूल। In next class, we are going to learn about characteristics of Deccan School. Okay, till then, goodbye everyone. See you in next video.